समय मैया ने कहा राम जा रहे हो? मैंने कहा हाँ माँ। क्या ये लक्ष्मण भी साथ में जा रहा? मैंने कहा हाँ माँ, लक्ष्मण भी जा रहा है। उतने समय मैया ने लखन का हाथ मेरे हाथ में दिया और कहा कि राम, जिस भांति मेरे हृदय के टुकड़े को लिए जाते हो वैसे ही मुझे सौंप देना। यदि आप मेरे लखन का वध कर देंगे नाथ, मैं अवध क्या लेकर जाऊंगा? अगर मैं अयोध्या जाऊंगा मैया श्रवण करेंगी कि मेरा राम आया है, वो दौड़ कर आएंगी, मेरे हमको हृदय से लगा लेंगी, मेरे संग में लक्ष्मण को ना देखकर पूछ बैठेंगी कि राम लक्ष्मण कहाँ है। क्या मैं नाथ उनसे यह कह दूंगा कि लक्ष्मण परशुराम भगवान के परश के द्वारा वध हो गया है? नहीं भगवान नहीं। यदि माँ ये श्रवण करेंगी उनका हृदय फट जाएगा ना। आप मैया के अनमोल वचन सुने ना। क्या कहा था राम से माँ ने? मैया ने चलते समय कहा, हे राम हम लोग सुन रहे हैं सुंदर भगवान राम की करुण वाणी प्रभाव के हमारे वरुण प्रकाश तिवारी जी। कहाँ का न्याय है भगवान कि ये तो मुझसे पीछे आया है, क्या जग से पहले जाएगा? फिर बंधु विहीन नाथ कैसे शोकाकुल अवध सिधाऊंगा। जब मैं अयोध्या जाऊंगा भगवान, मैया पूछेगी लखन कहा, किस भांति उन्हें समझाऊंगा। हे नाथ, बड़े भाग्यवान लोग तो वह होते हैं जिनको ईश्वर ने एक भाई दिया है, परंतु उससे भी सुंदर सुंदर करुण रस से भरी वाणी भगवान राम जी की प्रभाव के हमारे शैलेंद्र जी यादव उनकी ओर से 21 पुष्प मिला भगवान राम को, और हमारे आगे रामू पांडे जी उनकी ओर से भी 21 पुष्प मिला भगवान राम को उनको धन्यवाद साधुवाद। ये ना बड़े भाग्यवान लोग होते हैं जिनको ईश्वर एक भाई देता है, परंतु उससे बड़े भाग्यवान लोग तो वह होते हैं परमात्मा ने भाई भी दिया है और भाइयों भाइयों में अपार प्रेम है ना। पर अभागे लोग तो वह हैं जिनको परमात्मा ने भाई तो दिया है पर प्रेम नहीं है ना। लेकिन मेरे और लखन में अपार प्रेम है नाथ, फिर भी आप मेरे लखन का वध करेंगे? मत मारो मेरे भैया को नाथ, आपको मारना है तो मुझे मार दीजिए नाथ। अगर आपको मेरे मारने से भी संतुष्टि ना मिले तो हम दोनों को मार दीजिए ना। इसलिए हमारे राजेश पासवान जी उनकी ओर से भी 21 पुष्प भगवान राम के कारुणिक विलाप पर प्रकट। हमारे आशुतोष पांडे जी उनकी ओर से भी भगवान राम के कारुणिक विलाप पर 21 पुष्पों के प्रकट की गए, उनको धन्यवाद साधुवाद। वैसे ही मेरा लखन सौंप देना हे नाथ, जब हम दोनों को मार देना फिर थोड़ा कम करके मुनिवर
बार नहीं अनेकों बार भ्रमण किया है, परंतु तुम्हारे जैसा भ्रष्ट प्रेम पहली बार देख रहा हूँ राम, कि एक भाई अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए खुद के प्राणों को छोड़ करने तैयार है राम। राम, बड़े भाग्यशाली वो होते हैं जिनको भगवान भाई भाई देता है, और उनसे भी बड़े भाग्यशाली वो होते हैं राघव जिनको भगवान भाई तो देता है और भाइयों में अटूट अपार प्रेम देता है राम। और अभागे तो वो होते हैं राम जिनको भगवान भाई ही नहीं देता, और उनसे भागे वो होते हैं राम जिनको भगवान भाई तो देता है, मगर भाइयों में प्यार नहीं देता, इसलिए प्यार नहीं होता कि एक एक हाथ ढूंढ के लिए भाई आपस में व्रत पाकर बैठते हैं राम। राघव, जब तुम्हारे पूज्य गुरुदेव भगवान विश्वामित्र तुम्हारे पवित्र परिवार का परिचय दे रहे थे राम, तो विचार कर रहा था तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन छोटे भाई हैं और तीनों भाइयों में अपार प्रेम है राघव। वहीं पे दूसरी ओर अपने मन जो व्यक्त करता तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूँ राम। राघव, जब तुम्हारे तीनों भाई तुमसे दौड़ते तुम्हारे पास आते होंगे और भैया कह करके तुम्हारे गले से लग जाते होंगे राम, तो उस समय तुम बड़े ही गर्व का अनुभव करते होंगे राम। राघव, मैं विचार करता हूँ काश हमारे छोटा भाई होता जो मुझे फिर एक बार प्रेम से भैया कहकर पुकार देता राम, तो मैं भी तुम्हारी तरह गर्व का अनुभव करता राम। मत आप रो रहे हो राम छत्री रोते नहीं राम। राघव, मचे बहाओ नीर राघव, वरना जगत बहे जाएगा, मचे बहाओ अश्रु राघव। वाले सुरेश अध्योक्ति जी की ओर से भगवान राम के चरणों में उनके कारुणिक विलाप पर 51 पुष्प अर्पित की गई। साथ ही विनय अध्योक्ति उनकी ओर से 101 सहयोग के रूप में और पप्पू यादव उनकी ओर से भी 101 पुष्प सहयोग में प्रकट की गए। मत बहाओ अश्रु राघव, वरना हृदय फट जाएगा, आज धरती रो रही है भक्त सारे, वो अश्रु मत डालो विभो, बन जाएंगे तत्क्षण अंगारे। राम फिर यह करुण क्रंदन राम सहना पाएगा, राम तुम यदि और रोए तो जगत बहे जाएगा। तो हृदय का क्रोध कहता है शीघ्र ही मारो इसे, पर नेत्र कह रहे हैं कि स्वप्न भी न मारेंगे। कोमलता उदारता चाहनीय इस भाग्य चारुता को कैसे बिसारेंगे। छोटा स्मरण गुरु के धनुखंड का, भूलता विदेशी तभी अवश्य ही सधारेंगे। हे राम लखू बार तुम्हें और बाद में कभी कुठार से वचन से काट डाले, क्योंकि देखा न था सौंदर्य कहीं ऐसा, माँ को आओ समेट तुले, मन मंदिर में बिठा के विभो, विज्ञान के वस्त्र लपेट तुले, फरसाए ग्राम विदेशी तभी, जब कर्म की रेखा मेट तुले। शीश काटने के पहले भरियन के तुम्हें आओ भेट तुले, शीश काटने के पहले भरियन के तुम्हें आओ भेट तुले।
राम, तुमने कहा तुम्हारी मैया तुमसे समय कुछ बातें कही थी, जैसे लक्ष्मण को लिए जा रहे हो वैसा मुझे सौंप देना। राम, तुम्हारे मैया के वचन सुन करके मुझे अपनी मैया वचन याद आ गए। राम, जब मेरी मैया का अंत समय आया तो मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं माँ के पास पहुंचा, मैं बोला माँ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं मैया ने मेरी में कहने लगी, राम तुमने परस के द्वारा बहुत सारे माताओं की गोद को सोने किया है, तुमने परस के द्वारा बहुत सारे भाइयों को अलग कर दिया है। आज के बाद मेरी आत्म शांति के लिए किसी बालक के बाद मत करना। राम, राघव रोते तो सभी हैं, रोते तो सभी हैं, सबका हृदय नम नहीं होता, इन्हें आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। बीच में भी यह गए हमारे शैलेंद्र यादव जी मदारीपुर, उनकी ओर से पूरा भगवान राम के श्री चरणों में भी 21 प्रधान की गए उनको धन्यवाद साधुवाद। हम तो दुश्मनों के बीच में भी हंस कर रह लेते हैं, क्योंकि मेरी मत नौकरी कभी कम नहीं होता। इसलिए मेरी मैया ने जो वचन दिए मैं उसे भंग नहीं होने दूंगा। प्रबल कुठार की ज्वाला में सौमित्र नहीं मरने दूंगा। इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने भैया को, जैसा लाए थे दे देना।